हाँ जी, दिस इज लेक्चर नंबर 23 और आज के वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हेडिंग लिखता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स when there is change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio among the existing partner. अब इस सिनेरियो में अपने पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड, जब पार्टनर wants to distribute the reserves between them. Partners want to distribute the reserves and accumulated profit between them. और एक सिनेरियो है when partners do not want to distribute. तो सर आज की वीडियो में हमें इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जर्नल एंट्री करनी है। अब इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। तो पहला एक एग्जाम्पल उठाते जिसमें दो पार्टनर हैं, एक ए और एक बी। दोनों पार्टनर के बीच में जो रेशियो है वो बेटा इक्वल है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 4 years दे आर इनटू दिस पार्टनरशिप बिजनेस। तो एवरी ईयर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, इन्होंने कुछ कुछ पैसे सेव किए हुए हैं बिजनेस में। लाइक फर्स्ट ईयर में दे सेव्ड 5,000, सेकेंड ईयर में दे सेव्ड 12,000, थर्ड ईयर में दे सेव्ड 18,000 एंड इन लास्ट ईयर दे सेव्ड 25,000। अब ये सारे अमाउंट को अगर मैं जोड़ दूं तो 12, 18, 30, 35, 40 एंड 60,000 रुपीज इनका सेव्ड है। और ये सेव्ड इन दोनों ने किया है, और वो भी किस रेशियो में? तो इक्वल रेशियो में इन्होंने सेव किया हुआ है, इक्वल रेशियो में। अभी क्या हो रहा है बेटा, अब जब ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, या तो ए के साथ या तो बी के साथ, कुछ मैनेजमेंट को लेके, कुछ एक्टिव रोल को लेके, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन को लेके कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, और इन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज कर दिया। एंड नाउ द न्यू रेशियो बिटवीन द पार्टनर इज 2:1। नाउ व्हाट दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स दे हैव बिटवीन देम इन देयर ओल्ड रेशियो। बिकॉज ये पुराने रेशियो में जब मेहनत हुई थी तो उस समय क्रिएट किया हुआ था, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि ये जो रिजर्व है ये वो लोग आपस में उसी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो अगर ये लोग फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग मेथड को, इफ दे फॉलो फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो ये क्या करेंगे, ये फॉलोइंग एंट्री पास करेंगे बेटा। रिजर्व का बैलेंस हमेशा से क्रेडिट रहा है, हमेशा से ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखता है। आप जब इसको बुक से रिमूव करोगे तो इनको डेबिट करोगे, तो आप इनको डेबिट करोगे और पास करोगे एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर। और ये 60,000 का रिजर्व था, और ये इन दोनों के ही बीच में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। 30,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, 30,000 ये हमारा ट्रांसफर हो गया रिजर्व्स, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इन ओल्ड रेशियो। ये अपने बेटा नरेशन लिख देंगे। अगर सेम क्वेश्चन में अगर बोले
कि पार्टनर्स जो हैं वो फिक्स मेथड को यूज कर रहे हैं। पार्टनर्स फिक्स मेथड को यूज कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में सेम एंट्री होगी, बट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहां पे एस कैपिटल अकाउंट की जगह एस करंट अकाउंट में ये एंट्री पास हो जाएगी। टू बीस करंट अकाउंट 30,000 और नरेशन विल रिमेन सेम, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर लूं कि रिजर्व के केस में और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय अगर आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो यू हैव टू सिनेरियोज, देयर कैन बी टू क्वेश्चंस जो इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जा सकते हैं। पहला कि पार्टनर्स want to distribute the reserves and accumulated profits between them, और second partners do not want to distribute। तो if partners want to distribute तो हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में हम लोगों ने इस रिजर्व को, जो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि पिछले 4 सालों से वो इकट्ठा करते आ रहे थे, एक्यूमुलेट करते आ रहे थे, उस रिजर्व को हमने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर, क्योंकि ये पुरानी मेहनत की वजह से था। तो आई होप आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में क्या एंट्री होगी और फिक्स मेथड के केस में क्या एंट्री होगी समझ आ जाएगी। हम लोग आगे चल के इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि अगर इफ द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इफ इन केस पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो उसका ट्रीटमेंट आप लोग किस तरीके से करेंगे। तो सेकेंड केस, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ, पहले ध्यान से देखना। ये बैलेंस शीट हमारा, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड, और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024 की। यहां पे रिजर्व दिख रहा था, जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज का। ओल्ड रेशियो है 2 नो 1:1, और न्यू रेशियो डिसाइड हुआ पार्टनर्स के बीच में 2:1। जो अभी हमने एग्जाम्पल किया सेम मैंने वो ले लिया। अगर बेटा सिनेरियो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। अगर ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता, है ना, ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता तो क्या अमाउंट ए को जाता और क्या अमाउंट बी को जाता। तो बेटा ए को जाता 60,000 का हाफ, दैट इज 30,000, और बी को जाता 60,000 का हाफ, दैट इज 30,000। बट फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो ये ओल्ड रेशियो का बात अभी कर ही नहीं रहा है सवाल। सवाल कहता है कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो मतलब कि अभी पार्टनर्स चाहते हैं कि ये रिजर्व बैलेंस शीट में ही दिखता रहे और कंटिन्यू होता रहे बिजनेस में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये फिर फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब बेटा ये फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप बताओ क्या इतनी बातें याद रहेंगी। आज अकाउंटेंट काम कर रहा है राम नाम से, राम के नाम से अकाउंटेंट काम कर रहा है। कल को श्याम के नाम का अकाउंटेंट काम करेगा। तो जब अकाउंटेंट राम जी थे तो वहां पे ओल्ड रेशियो चल रहा था 1:1। अब जब अकाउंटेंट राम जी ज्वाइन कर लिए तब चल रहा था 2:1। और पार्टनर्स फ्यूचर में चाहते हैं कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बिटवीन पार्टनर। तो फ्यूचर में जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस समय जो रेशियो रहेगा वो रहेगा न्यू रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, अगर 60,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टनर ए है विल गेट 40,000 का शेयर एंड द पार्टनर विल बी विल गेट 20,000 का शेयर। अब आप बताओ, प्लीज कंपेयर कि ए को उनकी मेहनत का कितना मिलना चाहिए था। तो ए को उनकी मेहनत का 30,000 मिलना चाहिए था, पर क्योंकि वो उस समय डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो फ्यूचर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो
ए में 10,000 का ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है बिना किसी एफर्ट को लगाए। और अगर आप बी के सिनेरियो में देखोगे तो बी में ये 10,000 माइनस हो रहा है बिना किसी सैक्रिफाइस के किए। मतलब बी में ये 10,000 माइनस हो रहा है, तो बी को बैठे-बैठे तो नुकसान हो गया। तो मतलब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो और फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट हो अगर ये प्रॉफिट, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वन ऑफ द पार्टनर विल गेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड द अदर पार्टनर विल सेक्रीफाइस। तो इन दिस सिनेरियो हमें ये समझाया गया कि अभी भी आपके पास वक्त है कि ये जो पार्टनर्स के बीच में आने वाले समय में आप देख रहे हो कि एक डिस्प्यूट अराइज होना ही होना है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे एक डिस्प्यूट का अराइज होना बनता ही बनता है। तो आप इस डिस्प्यूट को ना होने दो। आपको बोलता है कि ऐसा करो, ए को बोलो कि आप अभी बी को कॉम्पनसेट कर दो। क्या कर दो बेटा? कॉम्पनसेट कर दो। कितने रुपए कॉम्पनसेट कर दो? 10,000 रुपीज कॉम्पनसेट कर दो। और अब बी को अगर आज 10,000 मिल जाते हैं और भविष्य में 10,000 कम भी मिलते हैं तो बी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली में ये गुडविल जैसा साउंड कर रहा है कि सर देयर इज नीड टू कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस बिटवीन द पार्टनर, और जो रिजर्व का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट है उसको उस गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, कॉम्पनसेट कर दीजिए और हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स के बीच में, वो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। ए कॉम्पनसेट कर रहा है बी को, तो आप करोगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। लेट्स प्रैक्टिस फ्यू एग्जाम्पल और फिर हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड और इन तीनों का रेशियो है 4:3:2। अप्रैल 1, 2024 को उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रॉम नाउ दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स। बैलेंस शीट फॉलोइंग आइटम्स शो कर रहा है। क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000, मतलब प्रॉफिट के बारे में बात करी जा रही है। जनरल रिजर्व है 45,000 का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 का। प्लीज डोंट वरी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे। स्पेशल रिजर्व्स होते हैं जो पार्टनरशिप के केस में क्रिएट किए जाते हैं। और एक होता है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसका कि डेबिट बैलेंस आपको दिख रहा है 90,000 का। दैट मीन्स कि इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। तो आपको क्वेश्चन कहता है प्लीज जर्नल एंट्री करके दिखाइए। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स चाहते हैं कि ये सारे रिजर्व्स और लॉसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बिटवीन देम। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग प्रॉफिट्स को, जो हमारे पास 3 प्रॉफिट्स हैं, इनको हम लोग एक एंट्री से कैरी आउट करेंगे और जो हमारे पास लॉसेस है उनको हम सेकेंड एंट्री से कैरी आउट करेंगे। तो हमारी यहाँ पे 2 एंट्री बनती है बेटा। जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 1,20,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 45,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर 60,000। इन तीनों को अपने ऐड कर देते हैं और पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि था 4:3:2। तो पार्टनर्स के नाम थे एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 सेकेंड में टोटल कर लेता हूँ। तो ये आ गया 2,25,000 एंड 2,25,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो गया अपना 1,00,000, ये 75,000,
एंड ये 50,000 हो गया। तो हमने जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हमने ट्रांसफर कर दिए एंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners in old ratio. In old ratio. अब हमें सेकेंड एंट्री करनी है, वो थी हमारी लॉस की एंट्री। अब लॉस के केस में हम लोग कैपिटल को डेबिट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। और ये अमाउंट था 90,000। तो ये तो बहुत इजी हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना। 40, 30 एंड 20। तो यहाँ हमने रिजर्व्स को भी सॉरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्वेश्चन था जहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के रिजर्व्स थे, प्रॉफिट्स थे, और हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, और लॉसेस भी थे जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो कि जो व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वैसे वाले सिनेरियो का, और हमारा फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच का ओल्ड रेशियो 2:3:4 दिया है, और फ्यूचर में ये डिसाइड करते हैं कि 4:3:2 में बेटा ये आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड करें इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। मतलब दे वांट टू मेंटेन दीज रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इन द बैलेंस शीट आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जनरल रिजर्व 40 का है, प्रॉफिट एंड लॉस 20 का है, एडवर्टीजमेंट्स सस्पेंस अकाउंट 15,000 का है। तो आपसे एक एडजस्टमेंट एंट्री ये लोग पूछ रहे हैं। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस एंड गेन का। तो सबसे पहले हम लोग वही कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, पर फिर भी कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ए, बी एंड सी ओल्ड रेशियो में करना होगा, सॉरी ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा के करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो ये हो गया 2/9 ओल्ड, और न्यू हो गया इनका 4/9। तो यहाँ तो मुझे साफ, क्योंकि एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सेम आएगा। तो ये 2/9 का मुझे गेन दिख रहा था। यहाँ पे 3/9 माइनस 3/9 मतलब बी ना गेन कर रहे हैं और ना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पर सी के केस में 4/9 माइनस 2/9 दैट इज ये 2/9 का फ्यूचर में सॉरी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ए कॉम्पनसेट करेगा सी को, पर कितना करेगा ये निकालना भी ज़रूरी है। तो सेकंड हमें निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे पास कुछ क्रेडिट बैलेंस है और कुछ हमारे पास डेबिट बैलेंस है। तो जो एक्चुअल अमाउंट उनको जाएगा, इनका नेट इफेक्ट ही जाएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट, सॉरी प्रॉफिट माइनस लॉसेस के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, वही नेट प्रॉफिट जो है इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपका जनरल रिजर्व जो था बेटा वो कितने रुपए का था? 40,000 रुपीज़ का था। फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो कितने का था? 20,000 का। ये तो हमारे पास 2 प्रॉफिट्स आ गए। उसके बाद एक हमारा एडवर्टाइज़मेंट सस्पेंस का लॉस था, वो कितने का था? 15,000 का था। सर ये माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारा नेट इफ़ेक्ट आ गया 45,000 रुपीज़ का। मतलब 45,000 जो है वो ओल्ड रेशियो में बँटना चाहिए, पर फॉर एक्चुअली में हम लोग बाँट रहे नहीं हैं, तो हमें फिर इनके बीच में एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री जो बेटा होगी, वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और यहाँ पे हमारा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा था? ए गेन कर रहा था।
तो अपनी एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, और वो भी 45,000 का 2 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 10,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये कितना हो गया, सेम 10,000। तो ए, because A is the gaining partner, so A will compensate 10,000 to B। तो ये हमने कर दी एडजस्टमेंट एंट्री मेट। तो ये था बेटा कि हमारे पास जब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे, ये बात हमने सीखी। और अगर हमारा जो रेशियोज है वो चेंज हो रहा है, पर पार्टनर्स नहीं अलाउ कर रहे हैं हमें एज एन अकाउंटेंट कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ओल्ड रेशियो में कोई पार्टनर होगा जो अभी फ़िलहाल गेन कर रहा है, अभी फ़िलहाल उसका रेशियो ज़्यादा है, बट इट मे बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर उसका वो रेशियो सेम रहे नहीं, उसको नुकसान हो, उसको सैक्रिफाइस करना पड़े। तो वैसे सिनेरियो में अगर मैं रिज़र्व आज नहीं बाँटता हूँ, तो फ्यूचर में उसको ये डैम श्योर है कि लॉसेस होने वाले हैं इस रिज़र्व के डिस्ट्रीब्यूशन आज के डेट में ना होने की वजह से। तो जो लॉसेस उसको फ्यूचर में होंगे, वो लॉसेस हम लोग गेन जिस पार्टनर को हो रहा है उससे लेके उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और जिनको लॉस हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, ताकि अगर कल को लॉस हो तो फिर वो डिस्प्यूट का पार्ट ना बने, बिकॉज अभी ही गेन होने वाले पार्टनर ने लॉस होने वाले पार्टनर को कॉम्पनसेट कर दिया। तो ये था हमारा रिजर्व को लेके फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम लोग स्पेशल रिजर्व्स की बात करेंगे। एक बार स्पेशल रिजर्व की बात करके कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर एक कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन का, जिसमें कि हर तरीके के रिजर्व्स, और चाहे वो जनरल हो चाहे स्पेशल हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और बैलेंस शीट किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो वैसे सिनेरियो में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो फिलहाल तो फिर वो जनरल रिजर्व वगैरह दिखेगा नहीं, पर व्हाट इफ कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और रिजर्व स्टिल बैलेंस शीट शो कर रहा है। तो एक क्वेश्चन आईएएससी बोर्ड में 2016 में आया था, जिसमें सवाल ने आपको कई एडजस्टमेंट्स देने के बाद बोला कि जर्नल एंट्री भी करो और बैलेंस शीट रिवाइज करके बनाओ आफ्टर गिविंग ऑल द इफेक्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है वी विल टारगेट इट। अगर नहीं हो पाया तो इन द नेक्स्ट वीडियो, वेरी नेक्स्ट वीडियो, हम लोग पहले वो क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट डील करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।